सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक स्टार HD को मौलाना उस्मान लुधियानवी और इंडिया के फेमस उलमा इकराम के बयानात के लिए। तवाफ हो जाते हरम में जाके तवाफ की जगह निकाल लेते जो होटल से हरम तक होता जुल्म नहीं है। तो ये झूठी बातें नहीं है, ये अल्लाह की सच्ची ज़बान है, मोहम्मद की सच्ची बातें हैं। अल्लाह भी सच्चा है, मोहम्मद भी सच्चे हैं, मोहम्मद के रब के वादे भी सच्चे हैं। ऐलान आम है 10 लोग ऐसे जिन पर जहन्नमी होने की मोहर लग गई। अब कहोगे तो अल्लाह पाक माफ फरमा दे। आइए अपने लिए, अपनी कब्र के लिए, अपनी हश्र की तंगी के सामान के खात्मे के लिए, अपनी जन्नत के लिए, अपनी राहत के लिए, अपने लिए, अपने लिए, अपने पीछे ऐसी शक्लें छोड़ जाने के लिए कि आप कब्रों का हिस्सा हो, कोई पढ़ के रोज याद करता हो। जद्दा में मेरे दोस्त हैं, इत्तिफाक उनकी अदालत थी, तो उन्होंने कहा आइए मैं आपको अपने वालिद से मिलवाता। मैंने कहा इससे पहले मुलाकातें थी उनसे। मैंने कहा आज से पहले तो कितनी आज मुलाकात हुआ है, सबसे बात होती है। वो कमरे में ले गए, तो बच्चों है आपकी एक कमरे में ले गए और कमरे में ले जाके कुर्सी पे बिठाया और मुझसे कहने लगे तशरीफ रखिए, मेरे पापा का कमरा है। एक चेयर की जो होती है ना वो वाली, उसको उन्होंने अपनी उंगली की ताकत से हिलाया और सामने एक बुक रखी थी जो उनके बाबा पढ़ते थे, उसे हाथ में उठा के खोल के टेबल पर रखा और कुछ देर खड़े हुए हसरत भरी निगाह से उस कुर्सी को तकते रहे और रोते रहे। फिर मुझसे मुखातिब हुए कि मौलाना वालिद का इंतकाल तो ज़माना पूरे हो चुका है, लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे ऐसी आदात, अतवार, अखलाक, किरदार दिया है कि मैं उनकी इस कमरे को रोज इसी तरह खोलता हूँ, सजाता और संभालता हूँ जैसे वो आज भी जिंदा हो। मैं अपने तखय्युल में अपने बाबा को जिंदा रखे हुए। आप चाहते हैं आपके पीछे आपकी औलादे आपको जिंदा रखे, तो उसका वाहिद रास्ता ये है उनकी झोली में कुरान डाल दीजिए। ये कुरान बताएगा बाप का मकाम क्या है, कुरान बताएगा माँ की हैसियत क्या है, बहनों को किस अजमत से देखा जाता है, बेटियों को किस रफ़ात रिफ़ात पर रखा जाता है। ये कुरान बताएगा बड़े भाई का मकाम क्या है, कुरान बताएगा छोटों पर शफ़क़त कैसे की जाती है, कुरान बताएगा वतन से मोहब्बत कैसी होती है, कुरान बताएगा वतन वालों से मोहब्बत कैसी होती है, कुरान बताएगा पड़ोसी हो तो फिर पड़ोसी है, उसकी कौम नहीं देखी जाती, बिरादरी नहीं देखी जाती, समाज नहीं देखा जाता। पड़ोसी है तो हिंदू है या मुस्लिम, सिख है या ईसाई, बुद्धिस्ट है या जैनी, दलित है या पारसी, कौन है नहीं मालूम। कुरान कहता है उसने सलूक करो, प्यार मोहब्बत के गीत चलाओ, नफरतों की दीवारों का खात्मा करो, इंसान हो, इंसानियत की बुनियादों पर जिंदा रहो। ये कुरान सिखाएगा एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे का ख्याल रख रखाव, सामाजिक रख रखाव, समाज की फिल्म को बाकी रखना, वतन की तामीर तरक्की में बहाल खड़े रहना, ये सब कुछ बताता है कुरान। आइए अपनी नस्ल को पाकीदार बनाने, उसकी अजमत रफ्ता को बाकी रखने, बहाल करने और उसको जिंदा जावेद कौम का हिस्सा बनाने के लिए आप अपने इस महबूब इदारे के इस तौर पर आबिद हो कि आपकी तकलीफ का कोई बच्चा जरूर भी जरूर इस इदारे का हिस्सा। हम बहुत दिन से चूंकि आगे थे तो बहुत सी चीजें आपके इलाके की जानने का मौका मिला। उनमें से एक बात ये भी थी कि यहाँ हर घर में तकरीबन हुफ्फाज़ मिल जाते हैं। अगर ये बात है तो आपकी अज़मत हो सकती है, बड़े नसीबों के मालिक हैं आप, बड़े मुकद्दरों के मालिक हैं आप। आपसे ज्यादा खुशनसीब कौन हो सकता है जिस गांव में घर घर हाफिज हो, कुरान की तिलावत हो, गांव का कब्रिस्तान हो और तिलावत कुरान हो, फिर रब की रहमत का फैजान हो। जब तक ये हाफिज कुरान पढ़ रहे हैं गांव के मुद्दों पर खुदा की रहमत के साथ, वरना मियां इस धरती पर ऐसे गांव भी हैं, ऐसी बस्तियां और खत्ते भी हैं। हमारे हजरत खतीबुल इस्लाम हजरत मौलाना सालिम साहब कासमी रहमतुल्लाह के साहिबजादे हजरत कारी मोहम्मद आसिफ उमर साहब 1980 में वो अमेरिका शिफ्ट हो गए। कुरान सुनाने गए थे पहले मरतबा,
پھر اس کے بعد وہ وہیں شفٹ ہو گئے. بات امریکہ سے چلی تھی اور بات وہیں ختم ہو جاتی ہے. امریکہ تو بہرحال ایک بڑا ملک ہے